नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल पे। आज हम यहाँ पे थोड़े अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट हमें आते हुए देखने मिल रही थी। उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज इकोनॉमीज राइज पोइज्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। तो उनकी रिपोर्ट में क्या है इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बनेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मॉर्गन स्टैनली का है, इंडियाज इकोनॉमी इज रैपिडली एक्सपांडिंग विथ मॉर्गन स्टैनली प्रेडिक्टिंग दैट इट विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 सरपासिंग जर्मनी। यहाँ पे इनको बताना है, यहाँ पे इनका मानना है कि मॉर्गन स्टैनली का कि यहाँ पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक। फिलहाल में यहाँ पे 2025 चल रहा है, तो अभी 3 साल के अंदर यहाँ पे हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हुए देखने मिल सकती है, जो जर्मनी को पछाड़ के यहाँ पे हम आगे आ सकते हैं। फिलहाल में अगर बात की जाए तो द रिपोर्ट हाईलाइट की ड्राइवर फॉर दिस ग्रोथ इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट एंड राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हमने देखा है लास्ट कुछ टाइम से यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने मिल रही है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटी आते हुए देखने मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रोड्स बने, काफ़ी ज़्यादा रेलवे के नेटवर्क्स और काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हमें डेवलप होते हुए देखने मिली थी। इसके अलावा इंडिया का अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें तो वो भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने मिला है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं करंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक पोजीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उन्होंने बताया कि 2023 के अंदर इंडिया जीडीपी फिलहाल में जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी रैंक 5 पे फिलहाल में यहाँ पे 2023 यानी 2025 तक भी हमें यहाँ पे रैंक 5 के अंदर है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 2026 तक यानी अगले साल तक यहाँ पे हमें 4.7 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पे इकोनॉमी होते हुए देखने मिल सकती है और यहाँ पे हम रैंक 4 पे आ सकते हैं। फिलहाल में रैंक 4 पे हमें यहाँ पे जापान देखने मिल, जापान को हम यहाँ पे पीछे करके हम 4th रैंक के ऊपर आ सकते हैं 2026 तक। और 2028 तक अगर मानी जाए तो एक्सपेक्टेड जीडीपी टू राइज 5.7 ट्रिलियन डॉलर और रैंक 3 पे हम आ सकते हैं। यानी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे यूएस है, सेकंड यहाँ पे चाइना है और अभी थर्ड यहाँ पे इंडिया आ सकता है। फिलहाल में जो कंडीशन है उसके अंदर फर्स्ट पे हमें यूएस, सेकंड पे हमें चाइना, थर्ड पे हमें यहाँ पे जर्मनी और फोर्थ पे जापान और फिफ्थ में फिलहाल में इंडिया है। पर अभी यहाँ पे 2028 तक हमें थर्ड पर इंडिया आते हुए देखने मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का कहना है। अगर इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे इंडियाज ग्लोबल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया की जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन उसकी बात की जाए तो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी विल राइज फ्रॉम 3.5% टू 4.5% बाय 2029 तक। यहाँ पे 3.5% का फिलहाल में जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल दुनिया की जीडीपी के अंदर वो यहाँ पे 2029 तक बढ़कर 4.5% तक हो सकता है, यानी 1% तक यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की बात की तो यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे 3 सिनेरियो उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किए है। एक फर्स्ट सिनेरियो प्रोजेक्ट किया वो बियर केस है, सेकंड यहाँ पे बेस केस और थर्ड यहाँ पे बुल केस, जिसके अंदर जीडीपी प्रोजेक्शन लगा है 2035 तक और जीडीपी पर कैपिटल इनकम की भी यहाँ पे बात की गई है। अगर जीडीपी प्रोजेक्शन की बात की जाए 2035 तक तो अगर बियर केस का सिनेरियो लेके चलो तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पे इकोनॉमी हो सकती है। बेस केस की अगर बात की जाए तो 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक की यहाँ पे इकोनॉमी हो सकती है और बुल केस की बात की जाए तो 10.3 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पे हमें इकोनॉमी पहुंचते हुए देखने मिल सकती है। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो बियर केस के अंदर 4,247, अगर बेस केस की बात की जाए तो 5,683 और बुल केस में देखा जाए तो 6,706 डॉलर की हमें यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा इनकम होते हुए देखने मिल सकती है। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे सारे देश की यहाँ पे क्या जीडीपी पर कैपिटा चल रही है, क्या सब देशों का यहाँ पे जीडीपी चल रहा है, वो सब के बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको डिटेल के अंदर उसके ऊपर वीडियो बना के दे देंगे। हम जीडीपी पर कैपिटा में काफ़ी पीछे वैसे देखने जाते हैं यूएस के मुकाबले और चाइना के मुकाबले, पर आने टाइम के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन देते हैं। फिलहाल में तो काफ़ी $3,000 से भी हमें कम जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया के अंदर देखने मिलती है। पर यहाँ पे प्रोजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिनेरियो चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छे सिनेरियो यहाँ पे 10.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है, पर 2035 तक ये 10 साल का यहाँ पे प्रोजेक्शन है। और अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात की तो 6,600 की यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा हो सकती है 2035 तक। आपको क्या लगता है ये आंकड़े क्या पहले ही आ जाएंगे या फिर इसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, या फिर ये जो आंकड़े वो यहाँ पे काफ़ी हद तक सही है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अगर इसके अलावा बात की जाए कि वाई इंडिया इज़ ग्रोइंग, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। राइजिंग कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट में बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे
कई टाइम से एक ही गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ पे पॉलिसीज में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्सपोर्ट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें यहाँ पे इंक्रीज एक्सपोर्ट होते हुए देखने मिल रहा है कि हमने देखा कई यहाँ पे कंपनियां हमें यहाँ पे मेक इन इंडिया के कारण यहाँ पे कई कंपनियां यहाँ पे हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाते हुए देखने मिल रही है और उसका एक्सपोर्ट भी हमें करते हुए देखने मिल रही है। इसके कारण यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें यहाँ पे बढ़त आते हुए देखने मिल रही है। अगर करंट इकोनॉमिक ट्रेंड की बात की जाए तो इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट है 6.3% फॉर FY24 और 6.5% फॉर FY25 और इन्फ्लेशन यहाँ पे ईज हो सकता है 4.3% तक यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है FY27 तक। तो देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे कम होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ पे बात की जाए आरबीआई में कट इंटरेस्ट रेट्स फर्दर टू सपोर्ट ग्रोथ, आरबीआई यहाँ पे और भी इंटरेस्ट रेट कट लगा सकती है। हमने देखा था यहाँ पे फर्स्ट कट हमें आते हुए देखने मिल चुका है ऑलरेडी, पर अभी आने टाइम के अंदर हमें और भी यहाँ पे कट्स आते हुए देखने मिलेगा। यूएस के अंदर भी हमें हमारे से ज़्यादा कट ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अभी नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और इंटरेस्ट रेट कट्स लगते हैं या फिर किस हद तक लगते हैं, कितनी स्पीड में लगते हैं, वो सब देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ का वहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस रीत से हो सकता है, आरबीआई का वहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है। अगर इंडिया की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो बूस्टिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ पे कंजप्शन के अंदर में बूस्ट आ सकता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर बूस्ट आते हुए देखने मिल सकता है। तो ऐसा यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का मान ले तो देखेंगे हाल टाइम के अंदर यहाँ पे किस रीत से यहाँ पे कंजप्शन को बूस्ट मिलता है, फिर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है। अगर इसके अलावा बात की जाए चैलेंजेस की तो यहाँ पे ग्लोबल रिस्क भी हमें रहते हुए देखने मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग यूएस की पॉलिसी अभी जब से यहाँ पे ट्रम्प है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैरिफ वॉर और वो सब ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे इंडिया पे क्या किस रीत का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ट्रेड टैरिफ एंड यहाँ पे पोटेंशियल रिसेशन का भी यहाँ पे खतरा में देखने मिल सकता है, जिस रीत से यहाँ पे मेजर चेंजेस आए जा रहे हैं, मेजर चेंजेस लाए जा रहे हैं, उसके कारण यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन भी देखने मिल सकता है। तो वीक ग्लोबल डिमांड में इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट, अगर यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल डिमांड यहाँ पे कम हो गई तो इंडिया के एक्सपोर्ट पे भी हमें यहाँ पे हिट आते हुए देखने मिल सकता है। पर वो आने टाइम में पता चलेगा यहाँ पे यूएस की पॉलिसीज किस रीत से रहती है और बाकी दुनिया के बाकी सारे देशों में यहाँ पे किस रीत से यहाँ पे रिसेशन आता है कि नहीं आता, या फिर वहाँ पे हमें ग्रोथ वापस देखने मिलेगी, उस सब पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। इंडिया के एक्सपोर्ट को वहाँ पे हमें हिट होते हुए देखने मिल सकता है। और ओवरऑल आउटलुक की बात की जाए अगर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा तो इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, राइजिंग कंजप्शन एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, जो कंजप्शन है वो यहाँ पे राइज हो रही है और जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है उसके कारण यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस यहाँ पे इंडिया बन सकता है, ऐसा यहाँ पे इनका मानना है। आपका इस रिपोर्ट के ऊपर क्या व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ जानने मिला होगा। वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।